हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्यार से और वाला के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का बेसिक। मेरी पहली वीडियो थी कि कनकेव मिरर्स की रूल्स की और उसकी इमेज फॉर्मेशन की, लेकिन मुझे लगा बेसिक क्लियर नहीं है तो आप करेंगे कैसे। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर 1 का बेस करेंगे, कैसे क्या है, क्या होता है स्फेरिकल मिरर, कनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, सब एक बार हम बेसिक मोटा मोटा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में कैसे क्या होता है सब करेंगे। तो हम करेंगे आज फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन समझो, मान लो ये एक सरफेस है या आपके घर की एक दीवार है, उसमें अगर एक लाइट या रे आती है तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। हाँ, मान लो ये लाइट आई आपकी, एक ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। क्या होती है, एक लाइट की रे आई और रिफ्लेक्ट हो गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और बच्चे सोचते हैं कि जो रफ एरिया होता है, रफ वॉल होती है, मान लो ज़्यादा कम हो गया, हाँ, मान लो लाइट हमारी आती है ऐसे, तो आप बच्चे सोचेंगे भैया ये तो ऐसे जाएगी क्योंकि जो लाइन है और वो जो रफ एरिया पे गिर रही है, लेकिन नहीं बाबू, ऐसे नहीं आएगी। लाइन जब आएगी हमारी तब यहाँ पे मान लो यहाँ लाइन आ रही है ना, तो यहाँ पे टेंजेंट बनेगा। क्या बनेगा, टेंजेंट बन जाएगा। टेंजेंट बनेगा, मान लो लाइट की रे यहाँ पे आई तो यहाँ पे टेंजेंट बनेगा और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। और जहाँ आपकी लाइट, समझो, हाँ समझो, ये एक है, क्या है, सरफेस है, सरफेस है ये, ठीक है। ये लाइट आई, ये इंसिडेंट रे आई, फॉल हुई, ठीक है। और यहाँ से क्या जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। क्या जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम एंगल आर, इसको बोलते हैं एंगल आई। तो अगर हम देखें उस लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर हम देखें लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, तो कहता है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन कि जो एंगल आई है, जो इंसिडेंट रे है, वो रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल होगी, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, पहला पॉइंट। और दो पॉइंट्स पूरे इसमें, दो रूल है, सॉरी दो लॉज है इसमें। और दूसरा लॉ है, इसके बीच में ना हमारे एक नॉर्मल रे होती है। क्या होती है, नॉर्मल रे, जो कि हमारी परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री से जाती है, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल रे। तो बोलता है जो हमारी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक ही सरफेस पे लाई करेगी। तो क्या बोलता है, नॉर्मल रे इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन सेम सरफेस। कह रहा है कि जो नॉर्मल रे, ये वाली रे, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, ये वाली रे, और रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रे, ये कहाँ हमारी लाई कर रही है, कहाँ यहाँ पे टकरा रही है, कहाँ से हो रही है, इस पॉइंट पे। तो एक ही सरफेस है ना भैया, ये देखो यहाँ सारी ये लाई कर रही है और इस सरफेस तो एक ही है, इसलिए इसने बोला कि नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही सरफेस पे लाई करती हैं। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
अब आता है हमारा मिरर। समझो, मिरर आता है, मिरर। अब पढ़ेंगे मिरर के बारे में। देखो भैया, मिरर क्या होता है? एक सीधा सा होता है, उसमें हम कोटिंग कर देते हैं। किसकी कोटिंग होती है? सिल्वर कोटिंग हो जाती है हमारे में। हाँ, सिल्वर कोटिंग। और कुछ ग्रीन ग्रीन करके देखा होगा आपने, उसकी कोटिंग हो जाती है। कैसा? ग्रीन। कांच रखा होगा ना मेरे पास, एक मिनट लेके आता हूँ मैं। हाँ, ये रहा। अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए, लगा के चलेंगे। हाँ, ये देखिए, ये क्या है? एक प्लेन मिरर है, दिख रहा होगा आपको। और इसमें क्या हो रखी है? कोटिंग। कौन से कलर की है भैया? सिल्वर। सिल्वर कलर के यहाँ पे कोटिंग हो रखी है। देखिए, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे सिल्वर कलर की कोटिंग हो रखी है। देखो, होता क्या है ना भैया, आपको मैं बताऊँ, आपने घर के कांच देखोगे, कांच लगते खिड़कियों में कांच, वो आर पार दिखते हैं। वैसे भी कांच होते, करते क्या है, वैसे ही कांच होते हैं, बस इसमें एक सिल्वर कलर की कोटिंग कर देते हैं, जिससे होता क्या है, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। देखो, अगर मान लो कोटिंग नहीं है यहाँ पे, लाइट होगी आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कोटिंग कर देंगे तो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, और जो इमेज होगी आपको वो वैसी ही इस साइड में दिखेगी, मिरर में दिखेगी। अब इसके सोचो, लॉस है, इसके भी लॉस है। लॉस ऑफ प्लेन मिरर भी है। लॉस ऑफ प्लेन मिरर करेंगे हम, ठीक है। हाँ, लॉस ऑफ प्लेन मिरर। देखो, पहला लॉ है, इट फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। मतलब जो ये प्लेन मिरर है वो वर्चुअल, यानी अगर ये ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है तो प्लेन मिरर में भी ऑब्जेक्ट आपका ऐसा ही दिखेगा। वर्चुअल यानी सेम साइज, हर चीज सेम होगी। और इरेक्ट भी, जहाँ वर्चुअल है वहाँ इरेक्ट तो आएगा ही, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी आपकी। दूसरा, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम। देखो, मान लो मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये प्लेन मिरर है, ठीक है। अगर मेरा यहाँ से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो प्लेन मिरर से इमेज में जो होगी, इमेज जो बनेगी, उसका डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा। 3 का नहीं होगा, 4 का नहीं होगा, होगा 2 सेंटीमीटर का होगा। अब इट फॉर्म सेम इमेज। जो इमेज होती है ना भैया, सेम होती है। मेरे कान इतना बड़ा है, इतनी आएगा। चश्मा मेरा ब्लू कलर का है, गॉगल्स ब्लू कलर के आएंगे। ब्लैक बोर्ड वाइट कलर का है, वाइट कलर का आएगा। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? बहुत एग्जाम्पल है। ये लोगो ब्लैक वाइट है, ब्लैक वाइट आएगा तो आएगा नहीं इसमें। हाँ, ये मोटा 3 इंपॉर्टेंट है, आप कर लेंगे, अब काम हो जाएगा बस। अब चलते हैं आगे। अब मिरर में भी 2 टाइप के मिरर आते हैं, उसको पढ़ेंगे हम। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ मिरर, कितनी टाइप के मिरर होते हैं, ठीक है। देखो, अब पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ मिरर, कितने टाइप के मिरर होते हैं। देखो, पहला टाइप है
ना ना ना, हमारे में तो भैया देखो एक ही टाइप का मिरर दिया हुआ है। कौन सा मिरर? स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर है, पहले आप लिख लीजिए कॉपी में, ये फ्लोचार्ट टाइप का छोटा सा मिरर। उसके भी दो टाइप हैं। कौन कौन से? कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, बच्चे भी बहुत कंफ्यूज होते हैं कनकेव और कॉन्वेक्स में। ठीक है, मेरे पास एक बढ़िया सी, इसको आप क्लाउडी में कर लीजिए, मस्त लगेगा। ऐसे 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 ऐसे, और इसके सामने आप करिए क्या, तो देखो बना लीजिए भी, ऐसे बना लीजिए एक बार बस। फिर आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं। चलिए आप समझते हैं क्या होता है स्पेरिकल मिरर, कन्वेक्स और कन्वेक्स होता क्या है भैया। चलो समझते हैं अब, समझो। स्पेरिकल मतलब कुछ समझ आ रहा है? स्पेयर, कुछ स्पेयर टाइप का कुछ आ रहा है कुछ समझ में? समझो, स्पेरिकल यानी ऐसा। ये आपका क्या है? सिंपल सा। अगर आप कभी आपके स्कूल में चैप्टर पढ़ाया होगा, पूछा होगा ये क्या है, बच्चे ने कॉन्वेक्स बोला होगा, कनकेव बोला होगा, लेकिन स्पेरिकल नहीं बोला होगा। समझो, लग भी रहा है ये कनकेव कन्वेक्स ही, क्योंकि लग रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि इसमें कोटिंग नहीं हुई है। देखो पहले जो ये अपना ये है ये प्लेन मिरर है अपना, जो पहले ये भी एक वो था, मिरर था, प्लेन मिरर था वो, लेकिन अब इसको हमने सिल्वर से कोटिंग कर दिया, तो ये बन गया हमारा देखने वाला यहाँ मिरर बन गया। और ना पहले प्लेन मिरर था, अब मिरर बन गया ये। वैसे ही अभी ये क्या है? स्पेरिकल मिरर है। स्पेरिकल मिरर है ये। अगर हम इसके इस साइड कोटिंग कर देंगे तब बन जाएगा कनकेव मिरर। अगर इस मिरर के हम इस साइड कोटिंग कर देंगे तब बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अब बोलते हैं मुझसे बहुत से बालक कि हम इसमें डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैसे करें। समझे कैसे भैया कि कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कनकेव है? समझो समझो, ये आपकी गुफा है भैया, भालू रहता है गुफा में। हाँ, ये गुफा है जिसमें भालू रहता है। गुफा के अगर इस साइड कोटिंग हो रखी है, किस साइड? इस साइड, तो क्या होगा? ये आपका कनकेव मिरर, आपका ये कनकेव मिरर होगा। और ये आपकी गुफा है उल्टी। अगर ये गुफा है, अगर गुफा के साइड ही कोटिंग हो रखी है तो होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा भैया मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। बहुत इजी भी, समझ गए हम तो, बहुत इजी था ये तो, हलवा था, खा लो। ठीक है, ये क्लियर हो गया, कन्वेक्स और कनकेव क्लियर हो गया। चलो भैया अब सीखते हैं थोड़े से इसकी बेसिक्स की, क्या प्रिंसिपल एक्सिस होता है, फोकस का होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, समझते हैं सब। और समझो समझो समझो, समझो ये क्या है? गोला है तो, हाँ गोला है ये, ठीक है, गोला है ये, सर्कल है ये। गोले, इस सर्कल का कैसा एक मिरर था, सर्कल की शेप का, मैंने इसका इतना पार्ट निकाल लिया तो क्या बन गया? स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर बनने के बाद मैंने इसको इस साइड इसकी कोटिंग कर दी भैया, क्या बन गया? कनकेव मिरर। और जब मैंने इसका, इस सर्कल का सेंटर से एक लाइन खींची स्पेरिकल मिरर तक, तब वो बन गया हमारा सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। और इसका हाफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ बन गया हमारा एफ, यानी फोकस। और
जो हमारा कनकेव मिरर निकला है उसका सेंटर बन गया हमारा PA, यानी प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है भैया, और फोकस और PA यानी प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस ये बन गया आपका F, यानी फोकल लेंथ। यही चीज़ हमारे में और एक आपका एपर्चर आता है। क्या होता है एपर्चर? M यहाँ होता है, N होता है यहाँ पे, उसको हम MN से डिनोट करते हैं, जिसको होता है हमारा एपर्चर। आपने कभी प्रोजेक्टर देखा होगा तो कुछ एडजस्ट करने के लिए फोकस के लिए दिया होता है, एडजस्ट करने के लिए घुमा घुमा कैसे ऐसे, ठीक है, उससे वहीं पे आपका ये एपर्चर होता है, जिससे हम जो इमेज फॉर्मेशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसा चाहिए आपको, ब्लर चाहिए, साफ चाहिए, यही होता है इसका काम। तो ये होता है हमारा पूरा फोकस से। आपका एक बार बना लीजिए कॉपी में, आपका पूरा इसमें हो जाता है। ठीक है भैया, और कुछ बाकी है इसमें? ना, सब हो गया इसमें। अब चलते हैं इस बार इसकी स्पेरिकल मिरर हमारा क्या होगा, पहले लिख लेते हैं। पहले क्या क्या हो गया हमारा, क्या बाकी रहेगा बेसिक में, बेसिक करना है ना हमें आज। हाँ, रिफ्लेक्शन हो गया, क्या हो गया और क्या हो गया, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, प्लेन मिरर हो गया, लॉस ऑफ प्लेन मिरर हो गया, टाइप ऑफ मिरर हो गया, कनकेव, कन्वेक्स हो गया। हमारे सारा हो गया, बस हमारा बाकी रह गया है क्या, लेंस बाकी रह गए हैं। कौन से? स्पेरिकल लेंस। कौन कौन से टाइप इसमें होते हैं? आपका कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। एक बार इसको समझ के हम पैकअप कर लेंगे अपना, ठीक है। समझो, हमने कनकेव क्या होता है हमारा, ऐसा हम दो कनकेव लेंस लिए ऐसे ऐसे, एक इस साइड से उस साइड से, और उनको जॉइंट कर दिया, क्या बन गया हमारा, कनकेव लेंस। हमारा कन्वेक्स कैसा होता है, ऐसा, उसके अपोजिट ले लिया ऐसा, क्या बन गया, कॉन्वेक्स लेंस। इसमें देखो सब कुछ सेम होता है, लेकिन बस नाम दो, देखो दो है इसके, दो कनकेव है, कन्वेक्स जा रहे हैं, तो भैया इसके दो फोकस होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे। हाँ भैया, इसको हम पहले फोकस को बोलते हैं F1, दूसरे को बोलते हैं F2, और जो इसका सेंटर होता है ना, इसको हम बोलते हैं O, यानी ऑप्टिकल सेंटर। और जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, उसको हम बोलते हैं 2F1 और इसको 2F2। बस हल्का चेंज आया है, वैसे यहाँ पे भी सेम होगा हमारा O F1 2F1 F2 2F2, सब सेम होगा। बस इसके बेसिस पे हम अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। इसके डिटेल वीडियो पे, ये हमारा बेसिक वीडियो था, तो बेसिक पूरा मोटा हमारा हो गया है। अब करेंगे सीधा एडवांस के क्वेश्चंस। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की। थैंक यू।